कहानी की शुरुआत होती है निक नाम के एक आदमी से जिसने एक होटल के 21वें माले पर वॉकर नाम से एक कमरा लिया। उसने कमरे की अच्छी तरह से जांच की और फिर खाना खाया। इसके बाद उसने कमरे की हर एक चीज साफ कर दी ताकि उसके फिंगरप्रिंट किसी के हाथ न लगे। फिर उसने कागज पर कुछ लिखा और हिम्मत करके खिड़की से बाहर निकलने लगा। तभी अचानक सड़क से एक औरत ने उसे देख लिया और वो चिल्लाने लगी। फिर उसने पुलिस को फोन करके मामले की जानकारी दी। इस घटना के 1 महीने पहले निक जेल में था क्योंकि उस पर डेविड नाम के एक बिजनेसमैन का बेशकीमती हीरा चुराने का इल्जाम लगा था। उसकी बेल की दरख्वास्त काफी बार मना कर दी गई थी, जिसके बाद वो काफी दुखी था। उसका दोस्त माइक पुलिस में होने के बावजूद अब भी उसके काफी करीब था। माइक ने निक को बताया कि उसके पिता की हालत दिन प दिन खराब हो रही है, लेकिन इससे पहले कि निक उनसे मिल पाता उसके पिता की मौत हो गई। जब निक पुलिस के साथ उनके अंतिम संस्कार पर पहुंचा तो उसका भाई जोई उस पर अपने पिता की मौत का इल्जाम लगाने लगा। उसने कहा कि निक के जेल जाने की वजह से ही उनके पिताजी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे और इसी वजह से उनकी हालत बिगड़ती गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई। इसी बात पर दोनों भाइयों में हाथापाई शुरू हो गई तो पुलिस वाले उन्हें छुड़ाने आए, मगर अचानक निक ने पुलिस वाले की बंदूक चुरा ली और जोई को अपनी हथकड़ी खोलने को कहा। हथकड़ी खोलते ही निक वहां से भाग निकला। फिर वो सीधा अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचा जहां कई कागजात मौजूद थे। वहीं वर्तमान समय में निक खिड़की से बाहर कूदने की तैयारी में था, पर जल्द ही पुलिस वाले वहां आ पहुंचे और ऑफिसर जैक ने निक को शांत करने की कोशिश की। पर निक ने कहा कि वो सिर्फ डिटेक्टिव लिडिया से बात करेगा और अगर वो 30 मिनट तक नहीं आई तो वो कुछ गलत कर बैठेगा। जैक ने ये बात अपने बॉस डांटे को बताई और डांटे की नजर निक के खत पर पड़ी। निक ने लिखा था कि वो बेगुनाह है और फिर भी उसे सजा मिली, इसीलिए अब उसका इस दुनिया से भरोसा उठ चुका है। इसके बाद डांटे ने तुरंत जैक को डिटेक्टिव लिडिया को बुलाने को कहा। फिर डांटे ने अपनी टीम से निक के फिंगरप्रिंट्स लाने को कहा ताकि उसके केस की जानकारी मिल सके। जब जैक ने लिडिया को फोन किया तो वो सो रही थी। अचानक बुलाए जाने पर वो तुरंत तैयार होकर होटल पहुंची और इधर रेस्क्यू टीम ने निक के गिरने पर उसे बचाने का सामान तैयार किया। लिडिया ने सीधा जाकर निक से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर निक ने अपना असली मकसद नहीं बताया, बल्कि उसने कहा कि उसने तो जानबूझकर लिडिया को यहाँ बुलाया है। असल में 1 महीने पहले लिडिया एक इंसान की जान नहीं बचा पाई थी और इस बात का पछतावा आज भी उसके मन में था। निक चाहता था कि लिडिया इस गम से एक बार दोबारा गुजरे। खैर, लिडिया ने बड़े प्यार से निक से उसके परिवार के बारे में पूछा, पर निक ने कहा कि अब मेरा कोई नहीं बचा। मेरे पिता थे, उनकी मौत हो गई और मेरे भाई ने भी मुझे छोड़ दिया है। इधर जैक ने लिडिया को बताया कि निक ने कमरे में कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़े, जिस वजह से उसे पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब उसके फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए लिडिया ने निक को सिगरेट दी। पहले तो निक ने इनकार किया, पर जब उसने लिडिया को सिगरेट पीते हुए देखा तो उसे भी तलब लग गई और आखिरकार उसने सिगरेट ले ली। इसके बाद लिडिया ने निक के फिंगरप्रिंट वाली सिगरेट तुरंत ही जैक को दे दी। फिर जब लिडिया निक से बात कर रही थी तो अचानक एक न्यूज चैनल का हेलीकॉप्टर वहां से गुजरा और उन्होंने निक के चेहरे की वीडियो बना ली। निक ने जैसे तैसे दीवारें पकड़कर अपनी जान बचाई। उधर माइक ने टीवी पर निक को देखा तो वो तुरंत निक के खुफिया अड्डे पर पहुंचा, जहां उसे निक के कागज मिले जो उसने वॉकर के नाम से बनाए थे। माइक ने इन कागजों को जला डाला ताकि कोई निक को पहचान न सके। उधर लिडिया को शक हो रहा था कि ये चक्कर क्या है, जरूर इस हरकत के पीछे इस आदमी का कोई और मंसूबा है। तभी डांटे ने उसे फोन करके बताया कि निक को डेविड नाम के एक बिजनेसमैन के हीरे चुराने के जुर्म में सजा हुई थी। डेविड ने अपने हीरे खास तिजोरी में रखे हैं जो इस होटल के सामने वाली बिल्डिंग में है। फिर लिडिया ने निक से दोबारा पूछा कि आखिर उसका असली मकसद क्या है, तो निक ने कहा कि उसका भाई जोई और उसकी गर्लफ्रेंड एंजी सामने वाली बिल्डिंग से डेविड के हीरे चुराने वाले हैं ताकि वो दुनिया को दिखा सकें कि निक ने चोरी नहीं की थी। और प्लान के मुताबिक ही निक यहाँ पर तमाशा करके सबका ध्यान भटका रहा है। निक ने कहा कि मेरे पिता के अंतिम संस्कार से भागने में भी उन दोनों ने ही मेरी मदद की थी, क्योंकि जिन हीरों को चुराकर बेचने का झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगा है वो तो अब भी डेविड के पास ही हैं। फिर निक ने असली कहानी बताई कि पहले वो भी एक पुलिस वाला था और वो डेविड के साथ चलते हुए उसके हीरों की रक्षा कर रहा था, मगर तभी अचानक डेविड के ही किसी आदमी ने डेविड पर हमला कर दिया। इसके बाद डेविड ने जानबूझकर निक को फंसा दिया ताकि उसे सरकार से हीरों के पैसे मिल जाएं। इस तरह उसके हीरे भी चोरी नहीं हुए और ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। तभी हम देखते हैं कि निक एक खुफिया माइक के जरिए जोई और एंजी की मदद भी कर रहा था। जब जोई और एंजी बिल्डिंग की छत पर बॉम्ब से छेद करके अंदर घुसने वाले थे तो निक ने कूदने का नाटक करके सड़क पर हंगामा कर दिया, जिसकी वजह से किसी को धमाके की कानो कान खबर नहीं हुई। अंदर जाकर जोई ने सीसीटीवी कैमरास में नकली तस्वीरें लगा दी ताकि किसी को भी चोरी की भनक ना लगे, मगर तभी उन्हें एक सेंसर दिखाई दिया जो उनका भांडा फोड़ कर सकता था। उन्होंने फिर निक से मदद मांगी तो निक ने उन्हें बताया कि उस सेंसर को ठंडा करके बंद किया जा सकता है। तब जोई ने सेंसर पर फायर एक्सटिंग्विशर से स्प्रे करके उसे बंद कर दिया।
मैंने इस वीडियो में निक कितनी बार बोला ये कमेंट्स में बताइए और आप जीत सकते हैं 500 रुपए। पूरी डिटेल्स के लिए वीडियो आखिर तक देखना। अब जैसे ही वो तिजोरी खोलने वाले थे, निक ने देखा कि डांटे अपनी टीम के साथ बिल्डिंग की तलाशी लेने जा रहा है। निक ने मजबूरन लिडिया से मदद मांगी और लिडिया मान भी गई। इससे पहले कि पुलिस बिल्डिंग तक पहुंच पाती, निक ने ऊपर से पैसों की गड्डियां उड़ानी शुरू कर दी, जिससे सड़क पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस को देरी हो गई। जब तक पुलिस वाले बिल्डिंग तक पहुंचे तब तक तो जोई और एंजी छुप गए थे। फिर जब ऑफिसर ने पास कोड डाला तो जोई ने तुरंत उसे अपने हाथ पर लिख लिया। असल में उन्होंने पहले ही वहाँ एक छोटा सा कैमरा लगा कर रखा था। उधर डांटे ने लिडिया से कहा कि उसके पास निक को अंदर लाने के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय है, वरना फिर स्पेशल फोर्सेस को बीच में आना होगा। जब लिडिया ने निक को ये बात बताई तो निक ने कहा कि वो बेकसूर है। फिर लिडिया ने डांटे से बात की कि डेविड पिछले साल से पुलिस वालों को घूस देकर इंसाफ खरीद रहा है। उसने कहा कि बेचारे निक के लिए इंसाफ इतना महंगा है कि उसकी जान भी चली जाए तो भी बेगुनाही का सबूत नहीं मिलेगा। पर डांटे को निक पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसीलिए उसने लिडिया को अपने काम पर ध्यान देने को कहा। दूसरी ओर न्यूज चैनल्स पर निक की कहानी दिखाई जाने लगी, जिससे लोग निक के हक में आवाज उठाने लगे। उनका मानना था कि अमीर लोग निक जैसे लोगों पर अत्याचार करके इंसाफ खरीद लेते हैं। कुछ ही समय में माइक ने होटल में जाकर निक से मिलने की बात कही, पर लिडिया को शक था कि माइक डेविड से मिला हुआ है, इसीलिए उसने माइक को निक से मिलने की इजाजत नहीं दी। माइक ने कहा कि वो निक का दोस्त है, पर लिडिया नहीं मानी। खैर, फिर वो वेटर निक के लिए खाना लाया। खाना खाते हुए निक ने जोई और एंजी से बात की। एंजी को आगे बढ़ने से डर लग रहा था, पर निक ने उसे हौसला दिया और फिर जल्द ही एंजी फिर से आगे बढ़ने लगी। फिर उसने अंधेरे में बड़ी सावधानी से सही तारें काटी ताकि सिक्योरिटी अलार्म न बज जाए। इसके बाद उन्होंने जल्द ही तिजोरी भी खोल ली, जहां कई तरह के बेशकीमती हीरे मौजूद थे, मगर उन्हें वो हीरा नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उधर डांटे ने लिडिया को बाहर जाने को कहा क्योंकि स्पेशल फोर्सेस पहुंच चुकी थी, लेकिन लिडिया तो खुद बाहर निक के साथ जाकर खड़ी हो गई। इधर जोई ने निक को बताया कि उन्हें वो हीरा नहीं मिला, तो निक ने उन्हें प्लान बी लागू करने को कहा। प्लान के मुताबिक जोई और एंजी ने सिक्योरिटी अलार्म्स बजा दिए, जिसे सुनकर डेविड तुरंत तिजोरी के पास दौड़ा दौड़ा आया। उसे डर था कि चोर उसका खास हीरा न चुरा ले, तो उसने खुफिया तिजोरी से वो हीरा निकाल कर अपने पास रख लिया। फिर जैसे ही वो अपने ऑफिस लौटा तो जोई और एंजी पहले ही वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बंदूक की नोक पर डेविड को धमका कर उससे वो हीरा ले लिया और फिर तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। फिर वो होटल में आए और उन्होंने उसी वेटर को हीरा दे दिया। उधर लिडिया ने ऊपर के ऑफिसर्स को खबर दी कि कई पुलिस वाले डेविड के साथ मिलकर भ्रष्ट हो चुके हैं। वहीं माइक दूसरे कमरे की खिड़की से निक से मिलने आया। उसने निक को अपने साथ चलने को कहा, पर निक ने इनकार कर दिया क्योंकि पहले माइक ने उसे धोखा दिया था। असल में पहले वो दोनों डेविड के हीरों की रक्षा करते थे, पर जब डेविड पर हमला हुआ तो माइक ने डेविड का साथ देकर निक को फंसा दिया, जिस वजह से बेचारे निक को जेल जाना पड़ा। तभी स्पेशल फोर्सेस निक को पकड़ने आ गई तो निक तुरंत ही भाग निकला। वो सीधा होटल की लॉबी में गया, जहाँ वेटर ने उसे वो हीरा दिया, जिसके बाद निक सीधा होटल की छत पर जा पहुंचा। जब पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो निक ने खुद को उनके हवाले कर दिया। तभी डेविड भी वहां आ गया और उसने कहा कि अगर निक ने हीरा नहीं लौटाया तो वो जोई को मार डालेगा। आखिरकार निक ने मजबूरन हीरा लौटा दिया और फिर डेविड ने डांटे को दोनों भाइयों को मारने का हुक्म दे दिया। पर इससे पहले कि डांटे निक पर बंदूक चलाता, पीछे से माइक ने डांटे को गोली मार दी, लेकिन डांटे ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी और बदले में उसने माइक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। आखिरकार माइक ने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए निक से माफी मांगी क्योंकि उसे पता नहीं था कि निक को फंसाया जा रहा है। वहीं डांटे दोबारा से उठने लगा, लेकिन लिडिया ने उसका काम तमाम कर दिया। तभी जोई ने देखा कि डेविड भाग रहा था, तो निक तुरंत छत से नीचे कूदकर सीधा रेस्क्यू टीम के गुब्बारे पर गिरा। फिर उसने दौड़कर डेविड को पकड़ा और उसे पीटने लगा। आखिरकार उसने डेविड की जेब से हीरा निकालकर पूरी दुनिया को दिखाया और अपनी बेगुनाही साबित की। इसके बाद डेविड को गिरफ्तार कर लिया गया और निक की सजा माफ हो गई। अगले दिन निक लिडिया को एक बार में ले आया, जहां वो उसी वेटर से मिले और तब ये खुलासा होता है कि वो वेटर कोई और नहीं बल्कि निक का पिता पॉल था। पॉल ने अपनी मौत का नाटक किया था ताकि निक जेल से भागकर अपनी बेगुनाही का सबूत दे सके। आखिरकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और इसी खुशी में जोई ने हीरे की अंगूठी से एंजी के लिए अपने प्यार का इजहार किया। आज के सवाल का जितने भी लोग कमेंट्स में सही जवाब देंगे, उनमें से एक को मैं रैंडमली पिक करूंगा। आप जिस मर्जी देश से हो इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा ले सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।